हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद बिलाल पर। तो गाइज़, आज का वीडियो हमारा होने वाला है फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पर। आपको बता दूं, हमारा यूनिट सेकेंड चल रहा है HAP फर्स्ट, ठीक है, बी फार्मा सेमेस्टर फर्स्ट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आपका एक लेक्चर रह जाएगा जॉइंट का, उसके बाद आपकी यूनिट सेकेंड भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। उसके बाद मैं बता दूं कि हमारा कुछ दिनों से लेक्चर रेगुलर नहीं हो पा रहा था। उसकी वजह थी कि हम कुछ बिज़ी थे काम में। तो अभी से हम रेगुलर अपडेट ज़रूर देंगे आपको, ठीक है। अभी से लेक्चर रेगुलर हो जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पर मूव ऑन करने वाले हैं, ठीक है। जो यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और फिफ्थ है HAP की, वो हम बाद में कवर अप करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, हमारा सिलेबस ऑलरेडी लेट हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए सेमेस्टर फर्स्ट का, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या, आपको पता होगा कि हमने फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था फिजियोलॉजी का मतलब होता क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि फिजियोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ, ठीक है, किसी भी चीज़ की फंक्शन। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर भी टाइप्स दिए कि स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो बारीक से फिलामेंट होते हैं गाइस, फिलामेंट आपको पता होगा एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में एक चीज़ देखी थी, जैसे ये आपका मसल्स है गाइस, सपोज ये आपका मसल है, ठीक है। अभी समझिए आपका फर्स्ट हिस्सा है, ठीक है, ये जो ओपनिंग है आपके मसल की, तो वहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, बारीक बारीक एकदम थ्रेड लाइक। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है गाइस, कटिंग करने के बाद जैसे हम इस मसल को अगर कट करेंगे तो फिर भी हमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे मसल्स के अंदर। तो ये वही होता है स्लाइड फिलामेंट मैकेनिज्म, ठीक है, स्लाइड फिलामेंट होते हैं। तो उसी का मैकेनिज्म हम देखने वाले। तो इसमें देख लेते हैं, द लेंथ ऑफ द स्केलेटल मसल shortness during contraction because the thick and thin filament slide over one another. The process is known as sliding filament mechanism. ये क्या बता रहा है कि जो लेंथ ऑफ स्केलेटल मसल्स है वो अक्सर शॉर्ट हो जाती है। सपोज ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर लेंथ है मसल्स की, तो ये शॉर्ट हो जाती है जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। थिकनेस और उसकी जो थिकनेस और थिननेस है वो शॉर्ट हो जाती है जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। सपोज ये इतनी लेंथ है तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम ये इतनी हो जाएगी, ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन डॉट के इतनी हो जाएगी। तो ये होता क्यों है? क्योंकि ये स्लाइडिंग फिलामेंट वहाँ पर मौजूद होते हैं और इन्हीं की कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो ये शॉर्टनेस बढ़ जाती है, ठीक है, शॉर्टनेस वहाँ पर आ जाती है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो उसकी साइज़ कम हो जाती है। तो यही चीज़ को बोलेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे। द थिक फिलामेंट कंटेन्स 300 माइसिन मॉलिक्यूल्स, इट कंटेन 2 पार्ट्स, ठीक है, ये 300 माइसिन मॉलिक्यूल्स कैरी करता है अपने साथ, देखिए ये लाइन। और उसके बाद इस पर 2 टाइप्स होते हैं, एक माइसिन टेल और एक माइसिन हेड, ये स्ट्रक्चर, ठीक है गाइस। तो ये स्ट्रक्चर आप 2 टाइप्स हमने देख लिए, माइसिन टेल और माइसिन हेड। उसके दो वो जो डायग्राम है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रही आपकी डायग्राम, ठीक है। ये आपका हेड है, ये आपका हेड है और ये आपकी टेल है, माइसिन टेल, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रख लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं, माइसिन टेल फॉर्म्स द शॉर्ट ऑफ द थिक फिलामेंट एंड हेड प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इसमें हेड और टेल होता है, हमने देख लिया। अब देखते हैं, थिन फिलामेंट कंटेन एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन। एट द onset ऑफ कॉन्ट्रैक्शन द सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज कैल्शियम जॉइंट्स इनटू द साइटोसोल्स। ये क्या बता रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्शन का टाइम होता है तो जब सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम जॉइंट्स आयंस रिलीज करता है साइटोसोल में, ठीक है, ये जो है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रिलीज करता है कैल्शियम आयंस साइटोसोल में, ठीक है। दे बाइंड टू ट्रोपोसिन एंड कॉज ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स टू मूव अवे फ्रॉम बाइंडिंग ऑन एक्टिन। ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, जैसे कि ये आपका ट्रोपोमिन है और ये आपका ट्रोपोमाइसिन है। तो ये क्या करता है? ट्रोपोमिन और ट्रोपोमाइसिन इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, ठीक है, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है ताकि जो मूव अवे फ्रॉम बाइंडिंग एक्शन, जो कॉम्प्लेक्स है जो बाइंडिंग एक्शन से हट सके। वंस द बाइंडिंग साइट्स आर फ्री, the repeating sequence of events of the contraction cycle occurs that cause the filament to
साइड ऑन ईच अदर। ठीक है, ये क्या बता रहा है, जब बाइंडिंग साइड्स फ्री हो जाती हैं तो इसी सीक्वेंस को बार बार रिपीट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन साइकिल में, तो इससे क्या होगा, जो फिलामेंट से रिसाइड हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन का साइकिल कंसिस्ट 4 टाइप्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। इसमें 4 स्टेप कौन कौन से, ये आपके 4 स्टेप है। ठीक है, एक तो है एटीपी हाइड्रोलाइसिस, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होगा, अटैचमेंट ऑफ मायोसिन टू एक्शन टू फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस। उसके बाद आपका आता है पावर स्ट्रोक, डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन फ्रॉम एक्टिन। ठीक है, तो इतने 4 स्टेप है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइकिल। ठीक है, तो हम एक एक करके देख लेंगे। ये हम किस में पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है गाइस, तो मायोसिन हेड साइड आप देख सकते हो, जैसा डायग्राम में बताया है, ये आपका मायोसिन हेड स्प्लिट है, एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एनर्जाइज। यहाँ पर क्या हो रहा है, रीएनर्ज हो रहा है, एनर्जाइज्ड हो रहा है। यहाँ पर मायोसिन पहली स्टेप में आप देख सकते हो, ये आपकी पहली स्टेप। ठीक है, उसके बाद आता है मायोसिन हेड्स बाइंड टू द एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजेस। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनर्जी और रीओरिएंटेड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एडीपी हो रहा है, तो यही यहाँ पर एक फॉस्फेट क्या हो रहा है, मायोसिन हेड्स बाइंड टू द एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजेस। यहाँ पर मायोसिन बाइंड हो रहा है। ठीक है, जो क्रॉस ब्रिजेस है, ये आपकी क्रॉस ब्रिजेस है, ये क्रॉस ब्रिजेस आप देख पा रहे होंगे, तो ये इस पर मायोसिन बाइंड हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन साइकिल कंटिन्यूस इफ एटीपी इज अवेलेबल एंड कैल्शियम लेवल इन द साइटोप्लाज्म इज हाई। कॉन्ट्रैक्शन साइकिल तो कंटिन्यू हो रही है। अब देख लेते हैं मायोसिन हेड रोटेट टुवर्ड द सेंटर। तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है, जो मायोसिन हेड है वो सेंटर की तरफ जा रहा है। ठीक है, सेंटर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऑफ द पावर ऑफ सैक्रोमा, पावर स्ट्रोक की तरफ। और इसी के बाद जा रहा है एज मायोसिन हेड्स बाइंड टू द एटीपी द क्रॉस ब्रिजेस डिटैच फ्रॉम एक्टिन। तो ये क्या बता रहा है, सबसे पहले आप देख लीजिए, पहले में हमने क्या किया, एटीपी जो है मायोसिन हेड स्प्लिट एटीपी एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज। मायोसिन जो एटीपी के हेड से डिटैच हो रहा है, ठीक है, रीओरिएंट हो रहा है और स्प्लिट होकर क्या हो रहा है, एनर्जाइज्ड हो रहा है। और यही मायोसिन जाकर दूसरी स्टेप में, ठीक है, यहाँ पर ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया यहाँ पर। उसके बाद ये दूसरी स्टेप में जाकर यहाँ पर बाइंड हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये क्रॉस ब्रिजेस पर बाइंड हो जा रहा है। अब इसके बाद तीसरी स्टेप में ये क्या कर रहा है गाइस, तीसरी स्टेप में मायोसिन हेड्स रोटेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मायोसिन का हेड है वो सेंटर की तरफ मूव हो रहा है। देखिए सेंटर की तरफ इसका हेड मूव हो रहा है। पहले क्या था, बाइंड हो रहा था, उसके बाद सेंटर की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, सेंटर की तरफ मूव होने के बाद ये क्या कर रहा है, एज मायोसिन हेड्स बाइंड्स द एटीपी द क्रॉस ब्रिजेस डिटैच फ्रॉम एक्टिन। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही मायोसिन हेड एटीपी के साथ बाइंड करेगा, देखिए यहाँ पर एपीपी है, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, या फिर एक मायोसिन हेड आके यहाँ पर एटीपी फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो फॉर्म होगा एटीपी इस एरिया में, तो ये क्या करेगा, मायोसिन क्या करेगा, अटैच होने के बाद जो क्रॉस ब्रिजेस है वो एक्टिन जो है यहाँ पर उसे डिटैच कर देगा। ठीक है, यहाँ पर जो एक्टिन प्रेजेंट है यहाँ पर वो डिटैच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जॉइंट है और यहाँ पर डिटैच हो गया है। तो यही है 4 स्टेप्स। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके देख लेते हम क्या, इम्पल्स अराइव्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कैल्शियम रिलीज फ्रॉम साइक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने देखा जैसे कि वो जॉइंट हो रहा है तो हेड रिमूव हुआ, एनर्जाइज हुआ, उसके बाद वो अटैच हुआ हेड पर, उसके बाद वो सेंटर की तरफ मूव हुआ, उसके बाद स्प्लिट हो गया। ठीक है, तो ये वही है, इम्पल्स क्या रही होता है, पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। ठीक है, ये वही बता रहा है हमें कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है पहले तो। उसके बाद क्या बता रहे कि कैल्शियम टू रिलीज फ्रॉम सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद कैल्शियम एंड डिफ्यूज थ्रू सैक्रोप्लाज्म। ये स्टेप बाय स्टेप बता रहा है कि पहले हुआ क्या, पहले इम्पल्स हुई न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, फिर कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम डिफ्यूज हुआ सैक्रोप्लाज्म में, फिर कैल्शियम अटैच हुआ प्रोपेनियम कॉजिंग पे। ठीक है, कैल्शियम अटैच हुआ प्रोपेनियम पे जो कि मूवमेंट के लिए पॉजिटिव एजेंट होते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, एज ए रिजल्ट ट्रोपोमाइसिन एंड एक्टिन फिलामेंट मूव्स। ठीक है, मायोसिन बाइट साइज। तो ये सब जो चीज़ आप पढ़ सकते हो स्टेप्स, वही जो हमने ऊपर के इसमें देखा, ये आपको समझ गया होगा। यहाँ पर एक बार आप डिटेल में कंसेप्ट लिखने के हिसाब से ये पूरी जो है 12 स्टेप, सॉरी ये जो है आपके 15 स्टेप्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। ठीक है, अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है ना गाइस, कि एक जंक्शन है, एक पॉइंट है जहाँ पर कनेक्शन होता है। ठीक है, साइनैप होता है, आपने पढ़ा होगा, तो पढ़ लेते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आपका आ जाएगा ये, a neuromuscular junction is a synapse between a motor neuron and a skeletal muscle. This event of synaptic transmission leading to contraction and relaxation of skeletal muscle. अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या होता है ना गाइस, के जंक्शन के जैसे एक बड़ा पॉइंट होता है, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें आ जाकर रुकती हैं।
तो उसे हम जंक्शन बोलते हैं। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से आप क्या हिंट लगा सकते हो कि एक सिनेप्स है बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन और स्केलेटल मसल, ठीक है। ये जो स्केलेटल मसल्स है, ठीक है, ये आपका मोटर न्यूरॉन है और ये आपकी स्केलेटल मसल है। तो इनके बीच का जो पार्ट है ना जहाँ पर जॉइंट हो रही है, इसे हम बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बारे में बहुत सारे ट्रांसमिशन डिटेल्स वहाँ पर कनेक्ट होती है। अब देख लेते हैं, नर्व इम्पल्स अराइव्स एट एक्शन टर्मिनल ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड ट्रिगर रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, हमें एक प्रोसीजर बता रहा है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैसे वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म है मेनली। तो इसमें क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स होती है वो एक्शन टर्मिनल ऑफ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ये आपका, ठीक है गाइस। तो हमने देखा था कि एक न्यूरॉन होता है, ठीक है, उसके पास ये होता है, इसका हेड होता है, फिर एक्सन है, आपका टेंडन है, फिर श्वैन सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस है। तो ये जो एक्सन है ना गाइस, यहाँ पर जो मैसेज वहाँ पर ट्रांसमिट होता है और उसी के बाद ये किसकी मदद से होता है, एक आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिलकोलिन, ठीक है। एसिटिलकोलिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है, आपको आगे भी इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स पढ़ने मिलेगी, ठीक है। एसिटिलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये क्या करता है, ट्रिगर करता है सिग्नल्स को। अब ये क्या है, आर्क डिफ्यूजेस अक्रॉस सिनेप्टिक क्लेव, बाइंड्स टू रिसेप्टर इन द मोटर एंड प्लेट एंड ट्रिगर अ मसल एक्शन पोटेंशियल। अब क्या हो रहा है कि जैसे एसिटिलकोलिन, ये एसिटिलकोलिन है, ये मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। ये मैसेज ट्रांसमिट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो मसल है इसके अंदर एक्शन होगा, या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या तो फिर रिलैक्सेशन होगा, ये मसल के अंदर, ठीक है, सॉरी इसमें समझ, ये मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पर सिग्नल दे रहा है और सिग्नल की वजह से यहाँ पर एक तो कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर रिलैक्सेशन होगा। अब हम देख लेते हैं एसिटिलकोलिनेस्ट्रेस, ये क्या हो गया, एसिटिलकोलिनेस्ट्रेस ये एंजाइम हो गया, ठीक है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी वर्ड अगर एस, ठीक है, इसमें अगर एंड हो रहा है जैसे ट्रांसफरेज, ठीक है, या फिर एसिटिलकोलिनरेज, तो ये एंजाइम है गाइस, ठीक है। ये एंजाइम के लिए इंडिकेट होता है। अगर आपको पूछा जाए कि इनमें से एंजाइम कौन सा है, तो आप ये वर्ड देकर हिंट लगा सकते हो कि ये एंजाइम है। तो एसिटिलकोलिनेस्ट्रेज एक एंजाइम है जो कि सिनेप्टिक क्लेव को डिस्ट्रॉय एक्ट, सो अनदर मसल एक्शन पोटेंशियल डज नॉट अराइजेस अनलेस मोर एक्ट इज रिलीज फ्रॉम मोटर न्यूरॉन। तो ये क्या करता है कि जो भी एक्शन वहाँ पर हो रही है तो ये उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि जो नेक्स्ट जो इनिशियल जो कैरी आउट प्रोसीजर हो रहा है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, और वो कंटिन्यू हो जाए, जो भी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो भी रिलैक्सेशन हो रहा है। उसके बाद आते हैं मसल एक्शन पोटेंशियल पर। मसल एक्शन पोटेंशियल ट्रैवलिंग अलॉन्ग ट्रांसफरस ट्यूबल ओपन calcium ions release channel in the cytoplasmic reticulum membrane which allows calcium ion to flood into cytoplasm। इसमें क्या होता है, जो मसल एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि जो ट्रैवल होता है कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो रिलीज हो जाते हैं, जिससे होता क्या है गाइस, कि कैल्शियम आयन है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, बह जाते हैं। और कैल्शियम जब बाइंड होते हैं ट्रोप्सिन पर, ठीक है, उनके जो फिलामेंट होते हैं उनके ऊपर बाइंड होता है कैल्शियम, एक्सपोजिंग द बाइंडिंग साइट्स ऑफ मायोसिन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, पावर स्ट्रोक्स यूज एटीपी, मायोसिन हेड्स बाइंड टू द एक्टिन रिलीज, थिन फिलामेंट आर पुल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सैक्रोमियम। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, हमने देखा था कि वो मूव हो रहा है, ठीक है, पहले स्प्लिट हो जाता है एटीपी से, ठीक है, पावर स्ट्रोक जनरेट हो रहा है, फिर वहाँ पर मायोसिन क्या हो रहा है, उसका हेड मूव हो रहा है सेंटर की तरफ, वहाँ से वो टोटली डिटैच हो जा रहा है, ठीक है, एक्टिन से डिफरेंट हो जा रहा है, तो एक कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है। अब कैल्शियम रिलीज होगा, कैल्शियम रिलीज चैनल्स इन cytoplasmic reticulum close calcium and active transfer pumps use ATP to restore low level of calcium in cytoplasm। अब जब कैल्शियम यहाँ पर रिलीज़ होगा गाइस, जब कैल्शियम यहाँ पर रिलीज़ होगा ना गाइस, तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलेगा कि जो ATP है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वो ATP की मदद से लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयन यहाँ पर फुलफ़िल कर देगा, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, और जो कि ATP का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर साइटोप्लाज्म में जो लो लेवल ऑफ कैल्शियम है वहाँ पर फुलफ़िल कर देगा, ठीक है, कैल्शियम एक्टिव ट्रांसपोर्ट पम्प्स। और उसके बाद ट्रांसपोसिन, ठीक है, ट्रांसपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स स्लाइड्स बैक इनटू पोजीशन वेयर इट ब्लॉक द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन, और यहाँ पर मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तो पूरा क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मैकेनिज्म है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आता है। इसके बाद आपका टॉपिक होगा जॉइंट्स, जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप रुका कर या स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो, स्टॉप कर देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो।
थोड़ा थोड़ा हार्ड पड़ेगा गाइस आपको एचएपी, मानता हूँ कि थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन आपको ध्यान देकर पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आप 1 से 2 बार लेक्चर देखते हो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ थैंक यू सो मच आपका वैल्यूबल टाइम देने के लिए। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और आइंदा के अपडेट्स के लिए रेडी रहिए और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए।